पहलगाम को लेकर जहां मैंने आपको दिखाया कि ये कह रहे हैं कि विद्रोही हमला था, अब जरा वो ट्वीट दिखाइए। यूनाइटेड स्टेट्स का ही ये ट्वीट है और ये ट्वीट क्या कहता है जरा बिग वॉल में डालिए। पहलगाम के हमले को क्या कहा गया था और ये मंत्रालय का ट्वीट है वहां का। द यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रांगली कंडेम्स द टेररिस्ट अटैक इन कश्मीर। टेररिस्ट अटैक इन, अगर ये एक्सट्रीमिस्ट का अटैक था, विद्रोहियों का, रेबल्स का अटैक था, तो फिर यहां पर वो शब्दावली क्यों नहीं थी? और अगर कांग्रेस को एक रिपोर्ट दी जा रही है और वहां के बड़े प्रबुद्ध लोगों ने मिलकर एक कमीशन बनाकर वो रिपोर्ट तैयार की है, तो फिर इस शब्द को खातिर में क्यों नहीं लिया जो उनके अपने डिपार्टमेंट ने, अपनी मंत्रालय ने इसको टेररिस्ट अटैक के तौर पर लिखा है? फिर ये झूठ है या अभी जो रिपोर्ट बनाई गई है वो झूठ है? ये दो तरह की बातें एक साथ कैसे की जाती हैं? दीपक सर इसमें कुछ कहना चाहते हैं? फौरन बाद आ रहा हूं बहल साहब आपके पास। माफी चाहता हूं बहल साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर कि अमेरिका का जो सिस्टम है, इतने साल में मैं मैं समझ नहीं पाया। व्हाइट हाउस कांग्रेस की नहीं सुनता, कांग्रेस स्टेट डिपार्टमेंट की नहीं सुनता, स्टेट डिपार्टमेंट डिफेंस डिपार्टमेंट की नहीं सुनता। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future ready skills. वो मीडिया की नहीं सुनते। इसको कहते हैं अमेरिकन डेमोक्रेसी, जिसके मन में जो आए वो पेल देता है। मतलब क्या ये एनार्की है क्या सर? बिल्कुल आपने सही कहा। ये डेमोक्रेसी है कि एनार्की है सर? जिसके मन में जो है, डेमोक्रेटिक एनार्की। डेमोक्रेटिक एनार्की, ये एक और नया शब्द, ये वाकई, और यही यहां पर लग रहा है। अगर आप किसी एक हमले को पहले मान चुके हैं कि आतंकवादी हमले था, यूनाइटेड नेशंस ये मान चुका है कि आतंकवादी हमला था, आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा, वैसे में ये कह देना कि ये तो विद्रोहियों की तरफ से किया गया हमला था, इसके मायने क्या है? और अगर ये कहा जा रहा है कि इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं और उनको यूं करके और कूड़ेदान में डाल देने का काम किया जाता है, तो फिर इस तरह की रिपोर्ट्स आती क्यों हैं? वो क्या 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 पर्पस सर्व करती हैं? वो किस लिए किया जाता है? या साइकोलॉजिकली खेलने के लिए इस तरह की रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं? अश्विंदर सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप देखिए इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर जो हमला हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो इमीडिएटली अमेरिका की एक स्टेटमेंट आ गई थी। उन्होंने कहा था कि ये टेररिस्ट हमला है, हम उनके साथ है, पाकिस्तान के साथ है, उनकी फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। जब भारत के अंदर रेड फोर्ट के सामने जो ब्लास्ट हुआ, तो सबसे पहले इनका एक दिन के बाद आया इनका कमेंट। उसमें क्या कमेंट में लिखा था? टेरिबल एक्सप्लोजन। कहीं भी उन्होंने टेररिस्ट का वर्ड डाला ही नहीं था वहां पे। और वो तो बाद में मार्को रूबियो ने बोला कि नहीं वो भी टेररिस्ट एक्ट था, जब हमारी इधर से इतना हल्ला गुल्ला मचा। तो कहीं ना कहीं जब आप देखते हैं, एक चीज चीनी फिलोसोफर थे, एक सुन त्सू, वो कहते थे टू विन 100 विक्ट्रीज इन 100 बैटल्स इज नॉट द एक्मे ऑफ स्किल, टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग इज द एक्मे ऑफ स्किल। और यही चीज हो रही है। अगर आप देखिए, अब तो एक कदम और आगे चले गए हैं। पाकिस्तान को, ये 3 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, चीन इन्वॉल्व है। और एक चीज में मैं उनकी बात मानता हूं कि रफाल जो वो बात करते थे, 5 गिर गए, 6 गिर गए। आपको याद होगा मोहसिन नकवी साहब थे, उन्होंने उनकी टीम क्या दिखा रही थी? जो भाग गए थे हमारा ACC का ट्रॉफी लेके, उनकी टीम यूं दिखा रही थी। लेकिन इसके अंदर एक चीज तो उन्होंने सही कही थी कि जो भारत के 3 ये 3 नहीं गिरे होंगे, हो सकता है इससे कम गिरे हो, लेकिन कम से कम 6 नहीं बोले। और उन्होंने ये भी बोला कि ये हो सकता है रफाल भी ना हो। और बहुत बड़ी चीज आती है कि चीन का जरूर रोल था उस समय रफाल को पुट डाउन करने के लिए, कि ना केवल इंडोनेशिया जो ले रहा था 42 रफाल, बाद में उन्होंने ये वाली बात कही गई है सर, उसमें इसका उल्लेख है। मैं बता देता हूं अपने दर्शकों को, उसमें कहा क्या गया है। चाइना ने राफेल की बिक्री रोकने के लिए कैंपेन चलाया, ये रिपोर्ट कहती है। राफेल की बिक्री ना हो, इसके लिए पूरा एक कैंपेन चलाया गया। अमेरिकी रिपोर्ट में चीन पर बहुत बड़ा आरोप है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी राफेल की फर्जी तस्वीरें वायरल कराई गई। भारत पाकिस्तान की जंग में फर्जी तस्वीरों को वायरल कराया गया, AI के जरिए जनरेटेड तस्वीरों को वायरल कराया गया ताकि राफेल को डाउनग्रेड किया जा सके। और ये सब के पीछे मकसद ये था कि चाइना अपना J-35 बेच सके। इसलिए उसको ये बताना था कि राफेल जैसा उसके बारे में प्रचारित किया जाता है, वैसा कोई खतरनाक लड़ाकू जहाज नहीं है, उससे खतरनाक तो हमारा J-35 है, आप राफेल का हाल देख लो। यह करने के लिए AI जनरेटेड तस्वीरें सामने लाई गई। मुझे एक चीज और नहीं समझ में आ रही है दीपक सर, ऐसा भी नहीं है कि इसमें कंप्लीटली झूठ बोला गया है। यह बात सच है कि उस समय एक पाकिस्तान को खुफिया इनपुट देने में चाइना ने मदद की थी। दूसरा यह भी सच है, और यह बात तो हमारे फौजी अफसरों ने भी मानी थी, दूसरा यह भी सच है कि AI जनरेटेड राफेल की तस्वीरें सर्कुलेट कराई गई थी। ऐसा नहीं है, कंप्लीट नहीं झूठ बोल रहा है। लेकिन उधर पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश दिखाई देती है, यह बताते हुए कि उनके स्ट्रेटेजिक एज था, असल में तो ये जो मुकाबला था वो पाकिस्तान ने जीता। ये दोनों चीजें क्यों कर रहा है अमेरिका? बिकॉज चाइना कोशिश, जो आपका प्रश्न है, कोशिश ये कर रहा है कि उसकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको प्रोत्साहन मिले। और हमने जब ठोका था उनके डिफेंस सिस्टम को, एयर कॉमोडोर साहब मुझसे बेहतर जानते हैं,
पूरी तरह से हमने उसको ख़त्म कर दिया था। उनको पता भी नहीं था हम ठोक रहे हैं, नहीं तो जो हमने उनके टेररिस्ट कैंप्स को मारा था उनको पता लग जाना चाहिए था, रोक नहीं पाए थे। हमारे जो मिसाइल से जाके ठोका था। और फिर आपको ये भी पता है कि ब्रह्मोस शब्द पहली बार वहाँ के जो बदमाश है, अपने आप को शरीफ कहता है, उसने उसका प्रयोग किया था, हमने कभी नहीं कहा था। तो ये जो चीज़ें वहाँ पे हुई थी नूर खान बेस में खास तौर, सर मेरा अपना मानना है, मेरे ग्रुप ने बताया, उसमें अमेरिकन थे, टर्की के लोग थे, उसमें चाइनीज थे और पाकिस्तानी, सब मारे गए वहाँ पे। और कई हफ्ते बाद, कई दिनों बाद टर्की ने बोला अरे हमारे 12 सिपाही मारे गए थे इराक में, एक गुफा में गए थे आतंकियों के पीछे। अबे इराक में क्या कर रहे थे पता नहीं। ये लोग इतने बेवकूफ़ हैं, सोचते हैं सारी दुनिया हमारी तरह बेवकूफ़ है। सो चाइना दिखाना चाहता है कि मेरे हथियार बहुत शक्तिशाली हैं। मैं जहाँ पर स्पेशल एडवाइज़र हूँ 3 देशों में, उन अफ्रीका में, उन सभी ने कहा था कि अब हमको चाइना से हथियार नहीं लेने, तो बेकार के हैं, इनके डिफेंस सिस्टम्स बिल्कुल बेकार के हैं। सो दैट इज़ द फीलिंग। उसको हटाने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर ये कोशिश कर रहे हैं कि बताया जाए कि हम भी अभी राहों में पड़े हैं, हमारा भी, हमारी तरफ देखिए, हम आपको कौड़ी के दाम में दे देंगे, 5 रुपए का एक जहाज दे देंगे, हमारा खरीदिए, फ्रेंच का मत खरीदिएगा। ये है सिर्फ बात। और उसको ले जाइएगा आप, और जब उसके बाद चलेगा नहीं, वो पटाखा फुस निकलेगा, तो हम बता देंगे एक्सपोर्ट क्वालिटी का था। हम एक्सपोर्ट क्वालिटी का ऐसे ही बनाते हैं, और जो अपने बनाने, अपने इस्तेमाल के लिए होता है वो अलग बनाते हैं।